नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट प्रदर्शनी में एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंशू ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सरकार हमेशा अपनी जनता को मूलभूत सुविधा देने के लिए चिंतित रहती है। सरकार सोचती है कैसे जनता को सारे मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तमाम तरह की सरकारी योजना चलाकर जनता को सुविधा देने का प्रयास करती है। जाम की समस्या को लेकर प्रशासन तैयार रहता है। जो जाम लगता है उसका भी समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। हमारी सरकार ने सड़क को लिंक सड़क से हाईवे सड़क को जोड़ने का काम किया है। आइए दिखाते हैं क्या हुई बातचीत। अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो प्रदेश का गरीब तबका था उसके उत्थान के लिए और सभी लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मुहैया कैसे कराई जाए, इस पर सरकार हमेशा चिंतित रही है, संवेदनशील रही है और उसकी प्रतिबद्धता रही है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को उसकी मूलभूत सुविधाओं से उसको उपलब्ध कराया जाए। उसी योजनाओं की जो भी हमारी संचालित हुई है प्रदेश सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय के छात्रों को हमारे जिला सूचना अधिकारी और जिला प्रशासन इन चीज़ों में हमारे डिग्री कॉलेजेस के, इंटर कॉलेजेस के और भी जो लोग हैं उनको आमंत्रित करके 3 दिन तक चलेगा ये प्रदर्शनी। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का ये कार्य करेंगे। मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने हैं। जनपद जौनपुर को ऐसा क्या मिला अभी तक जिसकी सराहना आप कर सकते हैं? देखिए, जनपद ने बहुत उपलब्धियां की हैं। उनमें अगर आप करेंगे तो हमारी सबसे जो मूलभूत उपलब्धि रही है कि आज हमारी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हुई है। हमारे जितने भी स्टेट हाईवे थे, नेशनल हाईवे थे, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई, फ्लाईओवर्स हमारे बने हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कई सारी योजनाओं को यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया है और ऐसे जो भी जनता से जुड़े मूल हमारी आवश्यकताएं नहीं है उन पर केंद्र की सरकार ने और साथ ही साथ प्रदेश की सरकार ने बेहतर कार्य करके जनपद को एक अच्छी रेस में दौड़ाने का प्रयास किया। 14 में भी जाम की समस्या वही थी, 24 में भी वही जाम की समस्या। आप भी अपने घर से निकलते हैं, अध्यक्ष जी भी अपने घर से। जनपद के अगर नगर की बात आप करेंगे दीपक जी, तो नगर में इस चीज को मैं आपकी बात से थोड़ा स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हमारा नगर ऐतिहासिक नगर है जनपद जौनपुर, और ऐतिहासिक नगर होने के साथ से पूर्व में बसा हुआ है। वहाँ पर कोई संभावनाएं नहीं है कि उसको हम चौड़ीकरण कर सकें, या जो हमारे मकान हैं बहुत ही पुराने हैं उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने 1 वे ट्रैफिक करके जाम थोड़ा लगता है लेकिन खड़ी नहीं होती, चक्का खड़ा नहीं होता है, वहाँ पर चलते रहते हैं। 1 वे का व्यवस्था किया गया और आप जिस शहर में भ्रमण करते हैं तो आप देखते हैं कि सद्भावना से आकर नए पुल से लोग निकल जाते हैं और कुछ और डाइवर्जन कोतवाली के पास है, तो चीजों को ठीक करने का प्रयास किया है उसे। पूरा शहर रेलवे ट्रैक के किनारे बीचों बीच फंसा हुआ है। किसी भी एक सड़क छोड़ दें, किसी पर भी फ्लाईओवर नहीं है। चाहे बनारस जाना हो, पेशेंट दम तोड़ देता है जगदीशपुर में। देखिए, एक फ्लाईओवर तो बहुत थोड़ा उसमें समय लगा, जो मड़ियाओं पर बना हुआ है बाईपास, वो बनकर चालू हो गया है और उसके अतिरिक्त 3 फ्लाईओवर पे और भी काम लग गए हैं। वर्तमान में आप देखेंगे तो जो इलाहाबाद को जो जाने वाली है उसमें भी पाइलिंग इत्यादि शुरू हो गई है और एक हमारा यहाँ पर इलाहाबाद के अतिरिक्त जो आजमगढ़ के लिए है उस पर भी हमारी स्वीकृति हो गई है और अभी प्रयास चल रहा है कि जो जगदीशपुर की रेलवे क्रॉसिंग है उसको भी फ्लाईओवर से जोड़ दिया जाए। उस पर भी केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है और केंद्र का और स्टेट का कुछ उसमें रहता है कि जो रेलवे कुछ पार्ट को करती है उसकी जब सहमति बन जाएगी तो धीरे धीरे प्रयास है। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर प्रयास किए हैं और आने वाले समय मुझे लगता है कि जो 5-6 हमारे रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है सभी पर फ्लाईओवर हम लोग बना ले जाएंगे। डबल इंजन की सरकार रही और ट्रिपल इंजन की भी सरकार जौनपुर में है, तब भी समस्या वही की वही है। देखिए, डबल इंजन की सरकार चल रही है, चीजों को बेहतर किया है और ट्रिपल इंजन की सरकार जिसको आप नगर पालिका से जोड़ रहे हैं और नगर पालिका के अध्यक्ष भी हमारा चयन निर्वाचित हुए हैं, कार्य करना शुरू किए हैं। बोर्ड की एक ही बैठक हो पाई है, अभी और बैठक करके कार्य योजना बनाएंगे। थोड़ा अवसर दीजिए, समय मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो तीसरे इंजन की सरकार बना के हमारे नगर की जनता, हमारे सदर विधानसभा की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर हम लोग खरा उतर के अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज का एक बड़ा काम रहा जनपद में मेडिकल कॉलेज, उसकी स्थिति से कितना वाकिफ है? देखिए, मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति पूर्व में छूटी थी, आज हमारी सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, वहाँ पर खुद भी विजिट किए, हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे जिले के मंत्री गिरीश जी, सभी लोग उस पर अपना निगाह रखे हैं और मैकेनिज्म बना के अभी हम लोग
जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो बेहतर चल रही हैं, लैब की भी व्यवस्था हो गई है, हॉस्टल्स भी वहाँ पर संचालित हो गए हैं और काम पे धन की कोई कमी नहीं है। एक वहाँ पर इशू था रेट रिवाइज का, वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। तो मुझे लगता है आने वाले सत्र तक हम लोग इसको पूरी तरह से ठीक कर ले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी कैसे थी? ओपीडी वहाँ पर चल रही है। ओपीडी को कुछ डॉक्टर्स भी बैठ रहे हैं, निरंतर वहाँ पर लोग आके करते हैं और जो भी हमारा मरीज आ रहा है, तो अभी चूंकि कंस्ट्रक्शन पार्ट हमारा वहाँ पर छूटा हुआ था, कंस्ट्रक्शन पार्ट छूटा हुआ था क्योंकि वहाँ पर कुछ असेसमेंट जो हमारा पहला बजट दिया गया था, रेट रिवाइज को लेकर कुछ इशू चल रहा था जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और पिछली सरकार में जब बना तो वो शिथिल भी पड़ गया था। लेकिन अभी तेजी से करके ओपीडी भी चल रही है, क्लासेस भी चल रहे हैं, उनके हॉस्टल्स के रहने की व्यवस्था हो गई है और आगे जैसे जैसे समय आएगा उसके साथ हमारी सरकार, हमारे जिले की जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, मेडिकल कॉलेज सभी लोग मिलकर उसको पूर्ण रूप से संचालित करेंगे। हर जल योजना जनपद में कहाँ तक सक्रिय है? काम चल रहा है उस पर, जो ना पूरे महत्वाकांक्षी योजना है पूरे देश की ये, और प्रदेश में बुंदेलखंड आज उसी से बिल्कुल लाभान्वित हो रहा है। बुंदेलखंड में हमने एक पार्ट जो पहला पार्ट स्टार्ट किया था, बुंदेलखंड जहाँ पानी के लिए सूखा पड़ जाता था, पेयजल की व्यवस्था नहीं होती थी, वहाँ पर आज सभी लोग बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं अमृत योजना का, इसके हर घर जल से नल जो योजना है उससे। और उस कड़ी में हमारे प्रदेश में इधर भी काम चल रहा है। कुछ गाँव में भी बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर टंकी बनाने में लैंड का इशू आ जा रहा है तो वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट आता है, उसकी वजह से दिक्कत है कहीं सड़कों में, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई भी महत्वाकांक्षी योजना और बड़ी परियोजना जब लागू होती है तो उसको करने में जनता कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वो योजना पूर्ण हो जाती है तो उसी की जयकार होती है और वो योजना सफल होगी। आप कल्पना कीजिए कि हर घर में आपको टैप से जब पानी मिलेगा, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जी की और निश्चित रूप से सफल होगी। मिशन शक्ति योजना को कितना सफल मानते हैं सरकार? मिशन शक्ति योजना का आपके सामने उदाहरण है। शक्ति योजना में आप जो हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो सरकार प्रयास है उसकी दिशा में हर दिन कदम हो रहा है। अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ, हम नई जो हमारे कॉल्स की योजनाएं चली हैं जिसमें डायल करके और महिलाएं सशक्त हुई हैं। आज आप देखेंगे थानों में महिलाओं की नियुक्ति हुई है, महिला थाना अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, सिपाहियों की भर्ती हुई। तो वो ये करने का जो हमारा पर्पज है, इसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं ना कि हमारी महिलाएं आज थाने में जाकर जब महिला पुलिसकर्मी से वार्ता करती हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर का कॉन्फिडेंस। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।